We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब खबर पहलगाम हमले में एनआईए जांच की। जैसे जैसे एनआईए की जांच बढ़ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं। हमले के तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या जल्द आतंकी देश घोषित होगा पाकिस्तान? सबूत चीख चीख कर बोल रहे हैं, पाकिस्तान के गुनाहों की पोल खोल रहे हैं। आतंकी हमले का राज लगातार बेपर्दा हो रहा है। जिन्होंने भारत पर हमला किया, उनके चेहरे से नकाब हट रहा है। आतंकी हमले की हो रही है एनआईए जांच। हमले में पाक आर्मी और आईएसआई का हाथ। अब नहीं बचेंगे हमले के गुनहगार। भारत करेगा जोरदार प्रहार। सुलझता जा रहा है आतंकी हमले की साजिश का जाल। जैसे जैसे आतंकी हमले के सबूत भारत जमा कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान की सांसें थमती जा रही हैं। आतंकी देश घोषित होगा पाकिस्तान। पहलगाम में जिस अंदाज में हमला हुआ, उससे साफ हो गया था बिना सरहद पार बैठे आकाओं के ये संभव नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ नफरत, हिंदुस्तान को जख्मी करने की सनक, सरहद पार बैठे आतंक के आका दहशतगर्दी के प्यादों को यही ट्रेनिंग देते हैं। आतंक के प्यादों ने नरसंहार को अंजाम दिया है। एनआईए आतंक के प्यादों के साथ उनके आकाओं को बेपर्दा करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक इस मिशन में एनआईए को CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और इसरो का सहयोग मिल रहा है। एनआईए CDOT की मदद से आतंकी हमले से जुड़े कम्युनिकेशन डेटा की जांच कर रही है। इसके अलावा इसरो की कार्टोसैट सैटेलाइट सीरीज की मदद से बैसरन घाटी का 3D मैप तैयार किया जा रहा है। इससे आतंकियों के संभावित ठिकानों की पहचान की जा सकेगी। घाटी में साजिश को बेपर्दा करने के लिए चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। हर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की शय में पहलगाम को दहलाने वाले दहशतगर्दों का गेम ओवर हो जाएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के कनेक्शन भी विश्व बरादरी के सामने सबूतों के साथ रख दिए जाएंगे। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को 2 प्रीमियम एजेंसियों का साथ मिल वही एजेंसी है जिसने पहले भी एयर रेड के टाइम यानी बात की जाए उरी के बाद जब बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, एयर स्ट्राइक की गई थी, तो मिराज 2000 और इसके अलावा जैगवार से जो बम गिराए गए थे, उसके बाद बालाकोट में जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, तब 300 सिम एक साथ बंद हो गए थे, जिसकी जानकारी CDOT की तरफ से दी गई थी, यानी सेंटर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। और वही CDOT अब जानकारी दे रहा है उन दोनों आतंकवादियों की जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, जिन आतंकवादी लगातार संपर्क में थे जब पहलगाम में आतंकी लगातार नाम पूछकर, धर्म पूछकर बेकसूर नागरिकों के ऊपर फायरिंग कर रहे थे। तो उस वक्त जो कम्युनिकेशन हुआ, वो कम्युनिकेशन ट्रैक करने के लिए अब एनआईए के सूत्र माने तो वो CDOT की स्पेशल टेक्नोलॉजी की मदद ले रही हैं। वैसे पहलगाम में हमला और इसके बाद सुरक्षा बलों से बचने के लिए सरहद पार से आतंकियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद खुद को बचाने के लिए आतंकियों ने लेटेस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। अब ये आतंकी अपने हाथों में अत्याधुनिक हम देखें तो तकनीक लेकर चल रहे हैं कम्युनिकेशन का। अब ये कम्युनिकेट दरअसल मोबाइल के सिम या फिर सैटेलाइट से कहीं ज़्यादा ऐप के थ्रू करते हैं, उन चाइनीज़ ऐप के थ्रू जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए जब सीमा पार से आतंकी घाटी में
घुस रहा है, घुसपैठ कर रहा है, तो उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल साबित हो रहा है। इसके साथ ही आप देखिए तो इन आतंकियों का जो OGW है वो भी दरअसल बेहद सिक्योर होता है। उसके कम्युनिकेशन को करने के लिए ये मोबाइल के ऐप टू ऐप जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते हैं, और उसके साथ ही ये पूरी तरह से अपनी रेकी और हाइड आउट में भी माहिर हैं, जिसके कारण इनको ट्रैक करना और इन तक पहुंचना सुरक्षा बलों के लिए एक नया चैलेंज बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक NIA की जांच में कई अहम खुलासे हुए। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हमले की साजिश पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी। इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी सेना की भी भूमिका है। हमले में 2 पाकिस्तानी मूल के आतंकी शामिल थे। पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान हाशमी मूसा उर्फ सुलेमान और अली भाई उर्फ तल्हा भाई के रूप में हुई है। दोनों आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। जांच में ये भी सामने आया है कि इस हमले में आतंकियों को स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स का समर्थन मिला। इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने आतंकियों को मार्गदर्शन और दूसरी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की। रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकी साजिश को बेपर्दा करने के लिए NIA ने अब तक 2800 से अधिक लोगों से पूछताछ की और 150 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया है। साल 2019 जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया था, तब सुरक्षा बलों को, जांच एजेंसियों को एक नया हथियार मिला था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती है जो आमतौर पे आतंकवादियों का समर्थन में नजर आते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर किसी तरीके से काम करने को लेकर के। और वही स्थिति अब नजर आ रही है, क्योंकि NIA की जांच चल रही है और NIA की जांच में न सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर, स्लीपर सेल और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बल्कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत अभी तक 100 से ज्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। जो NIA के जरिए ये सामने आया कि वो सोशल मीडिया से लेकर के, चाहे वो गवर्नमेंट के अंदर मौजूद हो, लेकिन आतंकवादियों का समर्थन करते नजर आते हैं। भारत का मकसद आतंक के हर चेहरे को बेनकाब करना है। इलाके की 3D मैपिंग की जा रही है, डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत सरकार इन डिजिटल सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश करने की योजना बना रही है। इससे एक बार फिर आतंक का पनागाह पाकिस्तान बेनकाब होगा। उसे जल्द आतंकी देश घोषित किया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें